अरुण मल्होत्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार कह रही है एक तरफ कि पूरी तरह से सुरक्षित है, आपकी गाड़ियां भी सुरक्षित हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 2023 से पहले जो गाड़ियां खरीदी गई थी उनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरनाक है। तो यहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो टारगेट अचीवमेंट की बात कही जा रही है कि 2030 तक का टारगेट था और इसको 26 में ही अचीव कर लिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच। इसे कैसे दूर किया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आजकल तड़कीले भड़कीले बातें कही जा रही है, ये इनका तथ्य बहुत कम है और चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के एक डर का एक माहौल जो बनाया जा रहा है और आतंक पैदा किया जा रहा है, इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से अंकुश लगाने की जरूरत है और इस टॉपिक को डिस्कस करना है, पर थोड़ा रैशनली बेसिस पर। और ये जो बातें कही जा रही है बहुत बड़ा बढ़ा के है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एथेनॉल E10 E20 तो चलो अभी पिछले 3 साल में ऐड किया है और गियर अप कर किया है, पर E10 फ्यूल एक्चुअली 8-10 साल से चल रहा है कंट्री में। तो E20 अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो E20 तो 2-2.5 साल से चल रहा है। लाखों करोड़ों गाड़ियां आज से नहीं 2 साल से कर रही है। तो इससे 3 चीजें अगर होनी चाहिए, अगर हम ये तथ्य माने, वारंटी कॉस्ट बढ़नी चाहिए थी, इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम बढ़ने चाहिए थे, कस्टमर के डिससेटिस्फेक्शन आजकल सोशल मीडिया में जाता है होना चाहिए था। तो ये ऐसा कुछ खास कुछ नहीं हुआ है। जो तथ्य है, अगर मैं तथ्य लूंगा, मैं 2 पार्ट्स में तथ्य लूंगा। पहला पार्ट तथ्य का ये है कि यस, फ्यूल एफिशिएंसी E20 के कारण 4 से 5% गिरती है, इस पे कोई दो राय नहीं। जहां तक हम कह रहे हैं कि गाड़ियों में उसकी जो है डिजाइन बना हुआ है, जब E10 गाड़ी के लिए डिजाइन किया गया था, जब कंपनियां डिजाइन करती हैं तो E10 को वो 4-5% फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेती है। वो E15 तक डिजाइन ऑलरेडी किया हुआ था। तो ये जो कहते हैं कि इंजन फेल हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप बदल जाएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी। ये हो सकता है कुछ गाड़ियां जो 8 साल 10 साल पुरानी हो, यूरो 4 हो, जो जमाने की हो, उनमें कुछ रबर पार्ट्स बदले जा सकते हैं। लेकिन ये जो माहौल है, ये बहुत ही खतरनाक माहौल है और ये फियर इन्वेस्टली क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि सरकार ने जिस तरह से सब लोगों को अलाइनमेंट जो किया है, इसके बारे में कहीं बेटर किया जा सकता। ये माहौल इसलिए बना है कि कोई इस पे खास खबर नहीं थी, इंडस्ट्री को खबर थी, इंडस्ट्री में काम चल रहा है 4-5 साल से। और ये जो माहौल है, कुछ लोग सोशल मीडिया में इतना भड़का रहे हैं इस बात को कि लगता है कुछ खत्म हो रहा है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, छोटी सी फ्यूल एफिशिएंसी की क्लियरली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 4% गिरता है और हमारे देश का इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा है कि हमें भी अपने आप का इंपोर्ट बिल घटाना है। प्राइसेस ये हो सकता है कि भैया अगर बेनिफिट पास ऑन गवर्नमेंट सेविंग कर रही है तो कुछ सेविंग कस्टमर्स को पास होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल अरुण मल्होत्रा जी, आपने कहा कि कुछ गाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, तो उनके बारे में सोच के सरकार को इस तरह से कुछ गाड़ियों में जो 10 साल पुरानी है, रबर पार्ट्स की आ सकती है इश्यू, पर उसके लिए कंपनी तैयार है। बिल्कुल, लेकिन फिर इसका कंक्लूजन क्या निकाला जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पर ऑप्शन देने चाहिए, लोगों को थोपा नहीं जाना चाहिए उन पर पेट्रोल। कहना बड़ा इजी है ऑप्शन देना। अगर आपको कोई ऑप्शन देना है तो आपको हर जगह पूरे हजारों जो पेट्रोल पंप कंट्री में हैं, उनमें अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और E20 को E30 40 में जैसे हम फ्लेक्स फ्यूल की बात हो, ऑप्शन देना चाहिए, पर इसमें ऐसे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ये हमें है कि हमें अलाइनमेंट करना चाहिए, कुछ चीजों का सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन में करोड़ों अरबों रुपए खर्चा है, उसका फायदा कुछ नहीं है। अब दुनिया में पॉलिटिकल चीज का कोई जवाब नहीं दिया सकता और वहम का कोई जवाब नहीं। मेरा मानना है कुछ है, पर इश्यू को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया गया है। पर सरकार की तरफ से भी अलाइनमेंट जो लोगों से था वो थोड़ा